बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंथली अगर पेमेंट रिसीविंग या फीस रिसीव या फिर इनकम एक्सपेंस डेली के आप लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो इसका आसान तरीका डायरेक्ट डेटा एंट्री स्पेसिफिक रॉ में जाकर हमारी सेव हो या हम डायरेक्ट उसको डेटाबेस में अपडेट कर लें। तो ये किस तरह से होगा विथ हेल्पिंग स्लाइसर ऑप्शन के साथ। तो ये आज की इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा। फर्स्ट एग्जाम्पल को देख लें और फिर किस तरह से होगा ये टेक्निक आज की इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा पेड और अनपेड रिकॉर्ड्स जो होंगे यानी पेमेंट्स के, वो भी सामने हमारे रिकॉर्ड में मौजूद होगा और उसके अलावा उसकी टोटल एंट्रीज भी हमारे सामने आती रहेंगी। किसी का बैलेंस अगर फुल हो गया होगा क्लियर तो वो अलग पेड वाले डाटा में चला जाएगा और अगर क्लियर नहीं होगा तो अनपेड में उसकी इंस्टॉलमेंट ऐड हो जाएगी। तो ये सब किस तरह से हो रहा है ये आज की वीडियो में सीखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे, एग्जाम्पल देख लें। यहाँ पर हमारे पास कोई मुश्किल काम नहीं किया हुआ, इसमें सिंपल आसान सा फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज काउंट हो रही है अनपेड बैलेंस वालों की। इसकी एग्जाम्पल मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। जैसे कोई पेमेंट्स आपको रिसीव कराने आया, आपने उसका कोड पूछा, उसने कहा भाई 6 नंबर का कोड है मेरा। अब 6 कोड के अंदर जो है हमारे पास यहाँ पर अगर हम बैलेंस रिकॉर्ड में यहाँ पे चेक करें तो मिसाल के तौर पे इनका वाईफाई बैलेंस 3, आपको कोड नंबर 3 बताकर आपको कह रहा है कि हमारे पास बैलेंस क्लियर करना है उसे, 5000 उसका बैलेंस है। तो यहाँ पर हमारे पास अभी रॉय जो आ रहा है फर्स्ट में 5000 का बैलेंस है, एंट्रीज 18 आ रही है। यहाँ पर उसने अपना कोड नंबर बताया 3 कोड से जैसे ही क्लिक करा यहाँ पर उसका स्पेसिफिक फिल्टर हो गया डेटा। पेड 1 में जाकर आपने यहाँ पे उसकी इंस्टॉलमेंट एंटर करी और यहाँ से उसका रिकॉर्ड क्लियर हो जाएगा और टोटल एंट्रीज के अंदर से भी लेस हो जाएगा और वो रिकॉर्ड चला जाएगा बराबर है बैलेंस वालों में यानी पैड वाले रिकॉर्ड्स में। फुल डेटा के लिए दोबारा हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखें रॉय जो होंगे वो यहाँ पर ऐड हो गया, बैलेंस इनका पे हो गया। अगर डेट भी आपको ऐड करनी है कॉलम की, किस डेट को पे किया, तो डेट का कॉलम भी आप ऐड कर सकते हैं। रिकॉर्ड में से यहाँ से जो बैलेंस वाले थे रॉय का रिकॉर्ड क्लियर हो गया, टोटल एंट्रीज लेस हो गई इसके अंदर से। तो ये देखें कितना सिंपल से तरीके से सारा काम हमारा हो रहा है और पेड अनपेड में डेटा खुद ब खुद चेंज हो रहा है, स्पेसिफिक रॉ में डेटा जाकर ऐड हो रहा है। तो इतने बड़े अगर लार्ज डेटा में हमें एंट्री करनी है तो हम बार बार कोई फिल्टर लगा के थोड़ी इस तरह से जाएंगे और क्लिक करेंगे और फिर डाटा ऐड करेंगे। तो ये तरीका भी आज इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। स्लाइसर का एक और न्यू फंक्शन की ट्रिक किस तरह से इसको यूज़ कर रहे हैं हम। तो वीडियो इस तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव देखने को सीखने में अच्छी लग रही हो, आपको मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, अपने फीडबैक से कमेंट करके ज़रूर आगाह किया करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि और लोग भी सीख सकें इस तरह की चीज़ें एडवांस से एडवांस। ठीक है जी, अब जो इसके अंदर ऑप्शंस हैं वो मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। ये हमारा सिंपल डेटा एंट्री है। इसके अंदर हमें पहले से हमने रिकॉर्ड मेंटेन करा हुआ होगा, जो न्यू रिकॉर्ड होंगे हम टेबल में डाटा कन्वर्ट हुआ है। तो ये सब किस तरह से होगा ये अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो अलग शीट में समझाने के लिए इस पर राइट क्लिक मूव और कॉपी कर लेते हैं, क्रिएट अ कॉपी से इसकी कॉपी ले लेते हैं और फिर ये हम पर आ गई हमारी इसकी कॉपी। अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, फिर क्लास कंटिन्यू करता हूँ। अब जो चीज़ें हैं वो मैंने ज़ीरो कर दिया सब कुछ और यहाँ पर हमें फॉर्मूला बैलेंस के लिए फर्स्ट लगाना होगा इक्वल फीस माइनस सम। अगर कोई इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है तो 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है, पे 1 पे 2 पे 3। इसमें एक्स्ट्रा कोई चार्जेस वगैरह लगाने हैं वो भी कॉलम आप ऐड कर सकते हैं, डेट का कॉलम ऐड कर सकते हैं। मेन जो कैलकुलेशन मैं जा रहा हूँ वो देख लें, बाकी एक्स्ट्रा जो फील्ड्स वगैरह हैं वो आप अपनी बना सकते हैं। इसको डबल क्लिक कर लेंगे हम। अब इसके अंदर से हमारे पास जो बैलेंस वाले हैं वो मैं चाह रहा हूँ यहाँ रिकॉर्ड में आ जाए और जो अनबैलेंस वाले होंगे यानी क्लियर वाले वो इधर आ जाए। तो यहाँ पर बैलेंस और क्लियर के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंस रिकॉर्ड और फिर यहाँ पर कर देते हैं क्लियर। क्लियर या फुल पे वाले कर दें। ठीक है जी, ये बैलेंस रिकॉर्ड आ गया और ये क्लियर रिकॉर्ड आ गया। अब इसके अंदर से जो बैलेंस वाले हैं उनको देखने के लिए हम यहाँ पर पहले अलग से डाटा को इक्वल करेंगे और फिल्टर लगाएंगे। यहाँ पे इक्वल फिल्टर ऑल, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे हेडिंग्स, ऑल डेटा की हेडिंग सिलेक्ट करने के बाद ऑल डेटा सिलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ से फिल्टर के अंदर कॉमा लगाएंगे और फिर किस बेस को देखते हुए यहाँ पे हमें डेटा शो कराना है, जो अमाउंट पेंडिंग बैलेंस का है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे लास्ट कॉलम बैलेंस वाला और फिर यहाँ पर अगर जीरो हो जाएगा तो ऑटोमेटिक डेटा फुल में चले जाएगा और अगर
जीरो बैलेंस नहीं होगा इधर, तो वो डाटा इधर शो होगा बैलेंस रिकॉर्ड में। तो इस वैल्यू, इस कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद क्राइटेरिया हम देंगे जो ग्रेटर देन जीरो हो, यानी जीरो से भी ज़्यादा वैल्यू होगी वो डेटा यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब देखें जो अनपेड वाले होंगे, अच्छा मैंने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम आईडी का भी सिलेक्ट कर लिया, आईडी के कॉलम की जरूरत नहीं है, तो सिलेक्शन में मैं यहाँ से बी कॉलम सिलेक्ट कर रहा हूँ। आईडी ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर है तो इसकी जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास यही फॉर्मूला सेम अनपेड वालों के लिए भी यूज करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे इसको कॉपी, और यहाँ पर आकर कंट्रोल वी करेंगे पेस्ट, और फिर यहाँ पर हम कर देंगे बराबर है जीरो। बराबर है जीरो होगा तो मतलब वो क्लियर है, बैलेंस नील हो गया उनका, इक्वल लगा दें। तो ये ग्रेटर देन जीरो, जो जीरो से ज्यादा वाली वैल्यू होंगी वो सारी इधर आ गई, यानी अनबैलेंस बैलेंस वाले, और जो जीरो बराबर होगी वैल्यू, हम यहाँ पे साइन जीरो ऐड कर रहे हैं, तो वो जो होंगे फुल पे वाले होंगे। अब उन्होंने कितनी में पे किया, क्या किया, वो भी रिकॉर्ड हम यहाँ पे फाइनल व्यू कर सकते हैं। टोटल रिकॉर्ड एंट्री कितनी है, इसके काउंट 13 आ रहे हैं, और अगर हम यहाँ पे चेक करें तो इसके काउंट 17 आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देख लें 17 और 13 30, टोटल रो नंबर कितना रिकॉर्ड है 30 तक। अब जो मैं ऑप्शन डेटा एंट्री के लिए ऐड करवाने का बताना चाह रहा हूँ, उसके लिए हमें स्लाइसर ऑन करना है। स्लाइसर ऑन करने के लिए आपको डेटा टेबल में कन्वर्ट करना होता है। ऑल डेटाबेस जो मेन जहाँ पे डेटा एंट्री कर रहे हैं सिलेक्ट करेंगे, टेबल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम फॉर्मेट एज टेबल पे जाएंगे और यहाँ से कोई सा भी स्टाइल सेलेक्ट करके माई टेबल हैज बीन हेडर पे चेक लगाएंगे और ओके। अब ओके करने के बाद यहाँ पर जब आप इसको ओके करेंगे तो इसका टेबल मेन्यू डिजाइन आएगा, और इसके अंदर से हम यहाँ पर लेंगे स्लाइसर ऑप्शन। ये ऑप्शन जब भी ऑन होगा जब आप टेबल में कन्वर्ट करेंगे, या फिर इंसर्ट से भी यहाँ ऑन कर सकते हैं, लेकिन जब टेबल में होगा डेटा जब भी ये ऑप्शन भी काम करेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मैंने सीरियल रखा हुआ है, आपका कोड है, कोई एम्प्लॉय कोड है, या कस्टमर कोड है, या कोई अकाउंट नंबर है स्पेसिफिक, आप उस वाले कॉलम की फील्ड को एक्टिव करेंगे। ठीक है जी, और मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर लिया सीरियल को। अब मुझे सीरियल यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ से इसको बढ़ाया, पूरे डेटाबेस तक इसको बड़ा कर दिया। यहाँ पे डेटाबेस तक बड़ा करने के बाद इसकी स्लाइसर वैल्यू को हमने कर दिया शॉर्ट 2 है, और इसको मैंने इंक्रीज करके कर लिया यहाँ पे 15। तो 15 में 30 थी, इस तरह से हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगी। इसकी हाइट कम कर दी। ठीक है जी, और कलर इसमें से चेंज करना है, यहाँ से चेंज कर लें। अब ये काम हमारा कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे मैंने काउंट फंक्शन लगाया हुआ है, ये मर्ज किया हुआ नंबर ऑफ रिकॉर्ड बैलेंस के देखने के लिए। यहाँ पर इक्वल काउंट ए, ऑल टैक्स सिलेक्ट करेंगे तो ये जो काउंट ए फंक्शन होता है टैक्स सिलेक्ट करके टोटल बताता है आपका। और अगर आपको नंबर काउंट करने होते हैं तो सिर्फ हम काउंट फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर बैलेंस वालों का नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, यहाँ पे या तो बैलेंस रिकॉर्ड कर लें, और यहाँ पर अगर आपको इसी को कॉपी पेस्ट करना है कंट्रोल सी, तो इस वाले सेक्शन में आप कॉपी पेस्ट कर लें फुल पे। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगा आपका फुल पे। ठीक है जी, तो 13 और 30 टोटल वही आ गया 30, 17 और 30 13 30 हो जाएंगे। और अब हमें एंट्री के लिए क्या करना है, जैसे यहाँ पर इनकी मुझे एंट्री कोई करनी है, यहाँ पे बैलेंस आ रहा है फैथ, फैथ का 2000 का बैलेंस है। अब फैथ की जो यहाँ पर एंट्री आ रही है वो आ रही है हमारे पास 15 पे। तो यहाँ पर हमने क्या करा, सिंपल 15 क्लिक करा, फेथ के रिकॉर्ड आ गया, बैलेंस इनका 2000 था, 2000 इन्होंने पे करा, हमने एंट्री करी, क्लियर किया, क्रॉस करेंगे क्लिक, स्लैशर क्लियर हो गया। अब फैथ का रिकॉर्ड यहाँ से देखिए क्लियर में चला गया, 16 हो गए, और यहाँ पे फैथ इधर ऐड हो गए, और यहाँ पे 13 यानी फुल पे में एंट्री बढ़ गई आपकी। और इसी के साथ अगर आपकी डेट के हिसाब से एंट्री चाहिए तो मैंने फिर बता दिया, आप डेट का कॉलम ऐड करके डेट लिखकर एंट्री करेंगे, ताकि किसने किस डेट को फुल पे किया है वो रिकॉर्ड भी इसके अंदर ऐड हुआ हुआ हो। और इसका एक बेनिफिट ये भी होगा, अगर आपको रिटर्न कॉलम में इन कॉलम्स को शो नहीं करना तो फिल्टर की पहले की वीडियो भी मेरे शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। सिर्फ जो रिटर्न कॉलम करेंगे स्पेसिफिक वही यहाँ पे शो होंगे, लेकिन इस तरह से शो करने का एक फ़ायदा ये भी होगा, जिसने पे इंस्टॉलमेंट में की उसके इंस्टॉलमेंट की पेमेंट के साथ यहाँ पे रिकॉर्ड में ऐड हुआ हुआ होगा।
और जिन्होंने वन शॉट पेमेंट करी है यहाँ पे वन शॉट पेमेंट यहाँ पे डिटेल फुल आ रही होगी। और जिन्होंने इंस्टॉलमेंट में पे भी किया है तो पे 2 में क्लियर हुआ, पे 3 में क्लियर किया उन्होंने, तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के साथ सारे रिकॉर्ड्स होंगे। तो ये भी टेक्निक इसमें आप व्यू कर सकते हैं कि किसने फुल टाइम क्लियर किया, फुल पे में फर्स्ट टाइम क्लियर किया या फिर इंस्टॉलमेंट बेस्ड पेमेंट क्लियर करी, किसका बैलेंस रह गया, किसमें फुल में चले गए, नंबर ऑफ रिकॉर्ड बैलेंस कितने, अनपेड कितने, और हेल्पिंग ऑफ स्लाइसर की मदद से ये सारा काम हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।